तुला राशि 2026 में सिर्फ ये 4 लोग ही तुम्हारा साथ देंगे। बाकी किसी पर भी भरोसा करोगे तो जीवन में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इन 4 लोगों में 3 औरतें हैं और 1 आदमी है। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो आपकी बंद आंखों को झकझोर कर रख देगा? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस कंधे पर हाथ रखकर आप निश्चिंत महसूस करते हैं, वही हाथ वक्त आने पर आपको गहरी खाई में धकेलने के लिए तैयार बैठा है? सावधान हो जाइए। साल 2026 आपकी दहलीज पर दस्तक दे चुका है और ये साल तुला राशि वालों के लिए कोई साधारण साल नहीं घटित होगा। यह कालखंड आपके लिए एक ऐसा फिल्टर बनकर के आया है जो आपके जीवन से कचरे को साफ करेगा और केवल असली हीरो को आपके पास छोड़ेगा। इस साल आपकी पीठ पर खंजर घोंपने वाले आपके दुश्मन नहीं, बल्कि वो अपने होंगे जो आपके साथ बैठ करके खाना खाते हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि इसी धुंध भरी भीड़ में 4 ऐसी रूहें भी छिपी हैं, 4 ऐसे लोग भी छिपे हैं जो साये की तरह आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आज की ये विशेष चर्चा आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 4 नाम हैं जो आपकी तकदीर के ताले की चाबी बनेंगे, तो अगले कुछ पल अपनी सांसें थाम कर इस ज्योतिषीय विश्लेषण को समझ लीजिए। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है आपके लिए, जिसे दुनिया की कोई ताकत झुठला नहीं सकती। साल 2026 की शुरुआत एक शांत समंदर की तरह है, लेकिन इस शांति के नीचे धोखे और साजिशों का बवंडर उमड़ रहा है। तुला राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनका अति विश्वास। आप उस व्यक्ति को अपना सब कुछ मान बैठते हैं जो बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है। जब उस इंसान को ठुकरा देते हैं तो कड़वा बोल करके आपका भला चाहता है। याद रखिए, 2026 में शनि देव आपके कर्मों का हिसाब लेंगे। राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे और समय आपके सहनशक्ति की परीक्षा लेगा। ये साल आपको अर्श से फर्श पर भी ला सकता है और फर्श से उठा करके सीधा सिंहासन पर भी बैठा सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किन लोगों के साथ खड़े हैं। उन 4 लोगों की पहचान करना आज आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अगर आप इन 4 लोगों को पहचान गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आलीशान मकान बनाने, लग्जरी गाड़ी खरीदने या करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने से रोक नहीं पाएगी। तो अब गहराई से इस बात को समझिए और ये जो ज्योतिषीय चर्चा है इसके हृदय में झांक करके देखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए वो बातें छिपी हैं जो ज़िंदगी बदल सकती हैं। चलिए गहराई से समझते हैं उस पहले व्यक्ति के बारे में जो आपके जीवन की ढाल बनेगा। यह इंसान आपकी चापलूसी कभी नहीं करेगा। आज के दौर में जहां हर कोई मुंह पर तारीफों के पुल बांध देता है, वहां ये व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी कमियां गिना देगा। आपको कभी बेवकूफ़ बोल देगा, कभी बौड़म बोल देगा। आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपकी जी हुजूरी करते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हट जाते हैं वही लोग आपकी कमियों का फिर मजाक उड़ाते हैं। 2026 में आपको उस शख्स को गले लगाना है जो आपके सामने शांत रहता है, आपकी झूठी प्रशंसा बिल्कुल नहीं करता, आपकी गलतियों पर आपको डांट देता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी इज्जत के लिए दुनिया से भी लड़ जाता है। यदि कोई 4 लोगों के बीच आपकी बुराई कर रहा होगा और वो वहाँ पर मौजूद होगा तो व्यक्ति चुप रह करके कभी नहीं आएगा। वो आपका पक्ष लेगा, आपकी गरिमा को बचाएगा। तो समझ जाना कि वो आपका पहला संरक्षक है। यह व्यक्ति आपके गुप्त राज को अपने सीने में दफन रखेगा। तुला राशि वालों को अपनी कमजोरी बताने की आदत होती है
और अक्सर लोग उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपको ब्लैकमेल करने या नीचा दिखाने के लिए फिर करने लगते हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति होगा जो आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बना देगा। इसे ढूंढने के लिए आपको अपने मित्रों और करीबियों की बातचीत पर गौर करना होगा। यह व्यक्ति सोशल मीडिया की चकाचौंध में नहीं बल्कि आपके संघर्ष के अंधेरों में शांत रहेगा। अब बात करते हैं उस दूसरे व्यक्ति की जो आपके जीवन में एक रिफॉर्मर यानी कि सुधारक की भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला चमचा नहीं होगा। मैं ज्योतिषीय गणना की बात करूं तो ज्योतिषीय गणना के आधार पर 2026 में तुला राशि वालों के कई विवाद हो सकते हैं, चाहे वो दफ्तर में हो, व्यापार में हो या पड़ोसियों के साथ हो। ऐसे समय में आपके आसपास दो तरह के लोग होंगे। पहले वो जो आपके आग में घी डालेंगे, जो आपसे कहेंगे कि दिखा दे उसे अपनी ताकत, कर दे कोर्ट कचहरी, कर दे मुकदमा, थाने चला जा, मामले को बढ़ा ले। ये वो लोग हैं जो आपका तमाशा देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरा वो व्यक्ति होगा जो आपके गुस्से को शांत कराएगा। वो आपसे कहेगा कि छोड़ो इन छोटी छोटी बातों को, बदला लेने में वक्त बर्बाद मत करो, अपने भविष्य पर ध्यान दो। ये व्यक्ति आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है या कोई बड़ा भाई या गुरु हो सकता है। अब देखिए, महिलाओं में अजीब तरह की शक्तियाँ होती हैं। महिलाओं में ये शक्ति होती है कि वह पुरुष के उग्र स्वभाव को सही दिशा दे सकें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी महिला या पुरुष है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से टोकता है, चाहे उस वक्त आपको बुरा ही क्यों ना लगे, तो समझ लेना कि वो आपका दूसरा सच्चा साथी है। शनि देव उन्हीं पर कृपा करते हैं जो न्यायप्रिय होते हैं और व्यर्थ के विवादों से जो बचे रहते हैं। ये दूसरा व्यक्ति आपको शनि के प्रकोप से बचा करके उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। तीसरा व्यक्ति जो है वो है जिसे निस्वार्थ फरिश्ता कहा जा सकता है। ये व्यक्ति आपके जीवन में तब उभर करके सामने आएगा जब आपके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। 2026 के मध्य में एक समय ऐसा आ सकता है जब आप आर्थिक और मानसिक रूप से खुद को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। उस वक्त दुनिया के स्वार्थी लोग अपना किनारा कर लेंगे। जब आपका बैंक बैलेंस शून्य की ओर बढ़ रहा होगा और आपके फ़ोन की घंटियां बजते ही वो फ़ोन को काट देंगे, तब ये तीसरा व्यक्ति आपके पास आकर के बैठेगा। वो आपकी जेब कभी नहीं देखेगा, वो आपकी हैसियत कभी नहीं देखेगा। वो बस आपके कंधे पर हाथ रख कर के बोलेगा कि घबराओ मत, मैं हूँ ना, ये समय मिल कर के काट लेंगे। ये इंसान आपकी सफलता का नहीं बल्कि आपके संघर्ष का साथी है। तुला राशि वाले अक्सर ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे दिखने में साधारण होते हैं और अपनी उपयोगिता का दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अब मेरे इस पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण को देख करके आप भी सत्य जान लीजिए कि जो आपके शून्य में, आपके गिरे वक्त में आपके साथ खड़ा है, वही आपके शिखर का असली हकदार भी है। इस व्यक्ति का साथ आपको साल के अंत तक एक ऐसी बड़ी उपलब्धि दिलाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उस चौथे व्यक्ति की अब बात कर लेते हैं जो मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ये वो इंसान है जो आपकी तरक्की से जलता नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान दूसरों के दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से वो दुखी हो जाता है। यह अजीब फितरत है लोगों की।
कि जब वो किसी को सुखी देखते हैं तो उनके दिल में दुख अपने आप बस जाता है। 2026 में जब तुला राशि वाले अपने मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, जब आप नई गाड़ी लेंगे या व्यापार में बड़ा मुनाफा कमाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपके अपने ही रिश्तेदारों के चेहरे उतर से गए हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी जलन सी दिखाई देगी। वह आपकी सफलता में मीन मेख निकालने लगेंगे। लेकिन उन सबके बीच एक ऐसा इंसान आएगा, उभर करके बाहर आएगा, निकल कर, जिसकी आंखें आपकी खुशी देख करके चमक उठेंगी। वो आपकी जीत को अपनी जीत मानेगा। वह आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के जश्न मनाएगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो खुद संघर्ष में होने के बावजूद दूसरों की तरक्की पर दिल से मुस्कुरा सकें। ये चौथा व्यक्ति आपका वो सच्चा मित्र या संबंधी है जो आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा। जब दुनिया आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, तब ये इंसान आपके पंखों को हवा देगा। साल 2026 में आपको बहुत सावधानियां भी बरतनी होंगी। राहु आपकी बुद्धि पर पर्दा डालने की कोशिश करेगा, जिससे आपको गलत लोग सही लगेंगे और आपको टोकने वाले सही लोग गलत लगेंगे। आपको उन लोगों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए जो हर बात में नकारात्मकता घोलते हैं या जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो आपसे कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा या तुम बर्बाद हो जाओगे, वह असल में आपके प्रगति से जलते हैं, वह आपके प्रगति के दुश्मन होते हैं। तुला राशि के जातकों को इस साल अपनी गुप्त बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, सिवाय उन 4 लोगों के जिन पर आपको अटूट विश्वास है। कुछ लोग दीमक की तरह होते हैं। वह आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपकी संपत्ति या प्रतिष्ठा को कम दाम में आंकने की कोशिश करेंगे। इनसे बचकर रहना ही आपकी बुद्धिमानी होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 4 लोगों के नाम के अक्षरों की भी बात कर लेते हैं। इनमें से एक व्यक्ति है जो पुरुष है, उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के एस अक्षर से। यह आपका बहुत ही भला करेगा। दूसरी जो है वो एक महिला है और इस महिला का नाम शुरू होता है अंग्रेजी के अक्षर से, हिंदी में का से। का नाम वाली कोई महिला होगी। बस उसमें वो लक्षण आपको देखने हैं जो भी बताए हैं, और फिर उसको अपने सौभाग्य के बढ़ाने के लिए हमेशा अपने साथ रखना है। तीसरी जो है वो भी महिला है और उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के एम अक्षर से, हिंदी में बात करें तो माँ से। और अगर ऐसी महिला फिर से मिलती है जो एम अक्षर से जिसका नाम शुरू हो और उनमें सारे लक्षण भी हों, तो कभी भी उनसे संबंध विच्छेद मत करना। जो भी आपका संबंध है, बुआ का, बहन का, बीवी का, माँ का, दोस्त का, मामी का, नानी का, काकी का, फूफी का, वो बना के रखना। चौथी जो है आपके लिए जो वरदान से कम नहीं है, वो भी एक महिला है और उनका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के एन अक्षर से। तो उनमें भी लक्षण देखना, पहचानना और जो भी रिश्ता उनसे बन सके वो रिश्ता बना के रखना। बहुत ही सम्मानपूर्वक रिश्ते को निभाना और कभी धोखाधड़ी के बारे में सोचना भी मत, ना कभी गलत विचार लाना। 2026 का साल आपके लिए एक महापरिवर्तन का वर्ष है। यदि आपने इन 4 स्तंभों का साथ पकड़ लिया तो आप कंचन जैसी काया और कुबेर जैसा धन प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, बालाजी सरकार के दरबार में अर्जी तभी स्वीकार होती है जब आपके कर्म शुद्ध हों।
दूसरों का भला सोचिए, किसी के प्रति ईर्ष्या बिल्कुल मत रखिए और इन 4 साथियों का हमेशा सम्मान कीजिए। आपकी कुंडली के सितारे अब चीख चीख कर ये बोल रहे हैं कि आपकी विजय तो निश्चित है। आपकी विजय में कोई अब अड़ंगा नहीं डाल सकता। बस आपको ये बात सुनिश्चित करनी है कि आप कर्म कभी खराब ना करें। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, उन चुनिंदा लोगों की तरह बनिए जो इतिहास रचते हैं, जिनको देखने के लिए भीड़ आती है, ना कि जो भीड़ में चल करके किसी के लिए जाते हैं। ये साल आपका है, ये समय आपका है और तकदीर भी आपकी है, संवारनी भी आपको है। इन 4 लोगों से कभी संबंध नहीं तोड़ना है, ये भी आपको ही सोचना है। कैसे आप संबंध बना के रख सकते हैं, कौन सा पवित्र रिश्ता रख सकते हैं, ये भी आपको सोचना है। लेकिन अगर इनमें से कोई रूठ कर जाने लगे, किसी बात पर कोई कष्ट हो जाए, किसी बात पर कोई लड़ाई हो जाए, तो खुद झुक जाना, उस रिश्ते को बचा लेना टूटने से। हार मान लेने में हार नहीं होती है, संबंध बिगाड़ लेने में हार होती है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप जो आपका अपना है, जिसके रहने से आपका जीवन भर भला होगा, अगर उसके सामने झुकना भी पड़े तो इसमें आपकी हार नहीं है, इसमें आपकी गुप्त जीत छिपी हुई है। तो उस जीत को अपने गले लगा लेना, हार मत मानना, क्योंकि यहाँ पर हार से हार नहीं है। अगर आप अपनी जिद पर आ जाएं, रिश्ते को ख़त्म कर दें, तो उस जिद में, उस जीत में आपकी हार छिपी है। तो इसीलिए आपको हमें सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर मत होने देना। अगर वो चाहते हैं तब भी नहीं, क्योंकि इससे सबसे बड़ा जो लाभ है उनका नहीं है, आपका है। आपको वो कभी भी धोखा नहीं देंगे, आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, दुनिया के बाकी लोग आपको अकेला छोड़ करके भाग जाएंगे, ये लोग कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इनको हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बना करके रखना, इनको अपनी ज़िंदगी से कभी भी अलग मत होने देना। और हनुमान जी महाराज हमेशा आपसे प्रसन्न हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय कर लेना। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को चमेली का तेल और जो पीला सिंदूर होता है उसको मिला करके लेप बना करके हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाना, ज़रूर लगाना। और कभी भी किसी भी मंगलवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ा देना। तो इतना अगर आप करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन में संकटों का कोई स्थान नहीं होगा। आपके जीवन में मुश्किलें जो आएंगी वो ख़त्म हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। आपका पूरा साल समृद्धि से भरा रहेगा। आपके जीवन में धन के बहुत सारे रास्ते बनेंगे, कर्ज मुक्ति के रास्ते बनेंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।